हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। हाउ टू लर्न हार्ड वर्ड्स थ्रू रूट वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम इसमें कीवर्ड के माध्यम से वर्ड को समझते हैं। ओके, अब इसमें आज हम समझेंगे जो हमारे फिजिशियन होते हैं उनको पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या कहा जाता है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारी हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम फिजिशियन के पास जाते हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर हड्डी का ही फिजिशियन है तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक। ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट हम कहते हैं। तो ऐसी करते करते अलग अलग जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए अलग अलग फिजिशियन भी होते हैं। अब उसको हम क्या कहते हैं हम उसमें इसमें जानेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं बिहेवियर। अब बिहेवियर का पता लगाए, बिहेवियर की स्टडी करे। जैसे कि अगर कोई बंदा जेल में है, इनमेट्स है, कैदी है, ठीक है, अब उसको उसकी बिहेव को क्या करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या वो ज़्यादा हार्श है या मतलब कि काम है। अगर बहुत ज़्यादा हार्श है तो उनको और कैदियों से अलग रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन कैदियों को हो सकता है नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? इसके बिहेव को जो स्टडी करता है, इनके बिहेवियर को जो स्टडी करता है उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। साइको एक साइक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, साइक एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है माइंड, और जो माइंड की स्टडी करे उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। और लोगोस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है स्टडी, और आईएसटी आ गया, ये नाउन बन गई। तो जो साइक की स्टडी करे उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। सेकंड वर्ड है वरीज, फियर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, चिंता होना, डर होना, मतभेद होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, इनकी जो स्टडी करके जो बताता है, जो भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है, उस फिजिशियन को हम कहते हैं साइको एनालिस्ट। क्या कहते हैं? साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट हमने जैसे कि देखा, साइक से आया, इसका मतलब माइंड होता है, और एनालिस्ट आया एनालिसिस से। तो जो माइंड को एनालाइज करे उसे हम कहते हैं साइको एनालिस्ट। अब ये कैसे एनालाइज करेगा? जो भी बंदा इनके पास आया अपनी प्रॉब्लम लेके, तो अब पूछेगा कि आपके साथ पास्ट में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, उस वजह से आज जो रिजल्ट है वो ये हो रखा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वो एनालाइज करेगा कि हाँ इनके साथ ऐसी ये सब प्रॉब्लम हुई है, उसी वजह से आज जो नतीजा ये है। ठीक है, अब तीसरा वर्ड है टीथ मतलब होता है दांत। अब इसके कोई प्रॉब्लम को जो शॉर्ट आउट करता है उस फिजिशियन को हम कहते हैं एन ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थो हमारा ऑर्थोस से आया है, स्ट्रेट होता है, और डोंटिस्ट आया है हमारा ओडोंटोस से। ओडोंटोस हमारा ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टीथ। तो दांत को सीधा करने के लिए जो डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। जो भी दांत की प्रॉब्लम होती है उसे जो ठीक करता है, शॉर्ट आउट करता है, उस डॉक्टर को उस फिजिशियन को हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। आइज मतलब होती है हमारी आंख, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है, जो भी फिजिशियन इसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है उसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोस से आया हुआ है, और ऑप्थेल्मोस का मतलब होता है आइज। ठीक है, जो आइज की स्टडी करे, और जैसे कि हम जानते हैं लॉजी जो है लोगोस से आया है, लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो जो आइज की स्टडी करे उसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके, आइज की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करे उसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब ग्लासेस, ठीक है, ऑप्टिशियन। आप जब भी अपनी आंख दिखाने जाते हैं तो जो फिजिशियन देखता है उसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा। अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपकी आंख को देख लिया। ठीक है, अब जो आपकी आइज को जो उन्हें नंबर लिखा है, जो मेजर किया है, वो करता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, अब आप उस चश्मे को बनाने के लिए जाएंगे ऑप्टिकल्स की शॉप पर। अब ऑप्टिकल्स की शॉप पे जो ये इस ग्लास को बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन। जो ग्लासेस को बनाए उसे हम कहते हैं, जो ग्लासेस को बनाने में एक्सपर्ट है उसे कहते हैं ऑप्टिशियन। ओके, उसके बाद बोन्स, हड्डी। ठीक है, हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वर्ड बना हुआ है ऑर्थोपेडिक से। ठीक है, ऑर्थोपेडिक, और पेडिक मतलब होता है पीडिया। मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने ऑर्थोपेडिक में ही ये बताया था कि ये वर्ड कहाँ से आया है। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इसको पहले यूज़ किया जाता था, जो बच्चे होते थे छोटे, 40 से 50 साल पहले की बात ये है। जो बच्चे होते थे उस टाइम पर ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं होता था, उस वजह से क्या होता था कि जो बच्चे जब पैदा होते थे तो उनको कोई ऐसे वायरस की वैक्सीन वगैरह नहीं लगती थी, और वो वायरस उनको पकड़ लेते थे। उस वजह से क्या होता था, उनकी पीठ या ऐसी कोई भी हड्डी जो होती थी वो बेंड हो जाती थी। तो उसको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर्स होते थे उसे हम कहते थे ऑर्थोपेडिक। ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट। मगर अब ये एडल्ट के लिए भी यूज होते हैं, चाइल्ड के लिए भी यूज होते हैं। तो ऑर्थोपेडिस्ट जो है अब दोनों के लिए यूज होते हैं। ये वर्ड वहीं से आया हुआ है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो की जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करे उसे हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक। ओके, बोन्स की प्रॉब्लम को। राइटिंग, ठीक है। अब राइटिंग, ये वर्ड जो राइटिंग आया हुआ है वो आया हुआ है
ठीक है, राइटिंग जो आया हुआ है इसको स्टडी जो करता है उसे हम कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफो एक ग्राफेन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू राइट। ठीक है, तो जो लिखी हुई चीज की स्टडी करके बताए उसे हम कहते हैं, उस एक्सपर्ट को कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, आज का जो लास्ट वर्ड है वो है नर्व। नर्व की प्रॉब्लम को जो शॉर्ट आउट करे उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरॉन से आया है, इसका मतलब है नर्व, और इसकी जो स्टडी करे उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। आई होप आपको सब वर्ड जितने भी मैंने आज बताए, आपको जो भी फिजिशियन के लिए यूज होते हैं अलग अलग, वो मैंने आपको जो बताए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।